नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक अद्भुत धार्मिक स्थल की यात्रा पर निकलेंगे जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी। इस पवित्र स्थल के महत्व को समझने के लिए हम साथ में चलेंगे और इसके रहस्यों को खोजेंगे। 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले की तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी को उन लोगों द्वारा पूजा जाता है जो भूत प्रेत और काले जादू से परेशान है। यहाँ आने वाले भक्तों की कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे यह स्थान उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और कैसे वह यहाँ से नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ लौटता है। यहाँ भगवान हनुमान के एक विशेष रूप को पूजा जाता है जिसे बालाजी कहा जाता है। इस स्थान का नाम मेहंदीपुर भी उस समय की एक कहानी से जुड़ा हुआ है जिसे हम इस यात्रा के दौरान जानेंगे। साथ ही ऐसी ही कई और कहानी और रोचक तथ्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं जिन्हें आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक इसका एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। इस मंदिर के 3 देवता लगभग 1000 साल पुराने हैं। मंदिर में 3 देवताओं की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, भगवान हनुमान, प्रेतराज और भैरव। इन सभी देवताओं का संबंध भूत प्रेतों से माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान की मूर्ति अरावली की पहाड़ियों के बीच स्वयं प्रकट हुई थी और इसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया है। इस मंदिर से जुड़ी किंवदंती एक देवीय शक्ति की बात करती है जो मंदिर की परिक्रमा करती है। ऐसा माना जाता है कि यह शक्ति बुरी आत्माओं से प्रभावित लोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है और उन्हें काला जादू के चंगुल से मुक्त कराने में मदद करती है। यदि आप अलौकिक शक्तियों या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा। यदि आप डरावनी फिल्म देखना पसंद करते हैं या कुछ प्रेतवादित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए अवश्य जाने वाली जगह है। आपको एक बार मेहंदीपुर बालाजी जरूर जाना चाहिए। जिस वक्त आप मंदिर के अंदर जाएंगे आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। एक अजीब तरह की ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी जिसे बयान कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ आपको सैकड़ों भक्तों में कुछ महिलाएं और पुरुष दिखेंगी जो अलग अलग भाषाओं और आवाज़ों में चीख चिल्ला रहे होंगे या बोल रहे होंगे। शरीर से बुरी आत्मा को निकालने के लिए लोग मंदिर के बाहर रेलिंग पर खुद को बांध लेते हैं। कई पंडितों को बालाजी की मूर्ति से निकलने वाले पवित्र जल का उपयोग करते हुए भूत भगाने और मंत्रों का जाप करते हुए देखा जा सकता है। वहाँ का पूरा माहौल आपको थोड़ा डरा सकता है, लेकिन आस्था और विश्वास के कारण देश भर से तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी के बारे में बात करते हैं। मंदिर में जो बालाजी की मूर्ति है वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु ये तो पर्वत का ही अंग है और इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि मूर्ति की बाईं ओर छाती के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो पर्याप्त चौड़ा चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। कहते हैं ये बालाजी का पसीना है। विक्रम संवत 1979 में भक्तों और महंतों ने हनुमान जी की इस मूर्ति का चोला बदलना चाहा। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी एक मन बढ़ जाता तो कभी एक मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण, भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में एक विशेष पूजा विधि है जो भक्तों को अद्वितीय अनुभव में डालती है। आमतौर पर लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं और घर लेकर भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद को जितना बांटकर ग्रहण किया जाए उतना ही पुण्य मिलता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी ऐसा मंदिर है जहां आप किसी भी तरह का प्रसाद को ना ही खा सकते हैं और ना ही अपने साथ घर ले जा सकते हैं। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का भोग चढ़ता है। ऐसे लोग जिन पर प्रेत बाधाओं का साया होता है वह इस प्रसाद को खाकर अजीब हरकत करने लगते हैं। इस मंदिर से आप प्रसाद के साथ ही कोई भी खाने पीने की या अन्य चीज़ों को भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसके पीछे का रहस्य यह है कि ऐसा करने से नकारात्मक या प्रेत बाधाओं का साया आपके ऊपर आ सकता है।
मेहंदीपुर बालाजी में 2 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, एक दरख्वास्त या हाजिरी और दूसरी अर्जी। हाजिरी वाले प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी वाले में 3 थालियों में प्रसाद दिया जाता है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में हाजिरी लगाते हैं तो आपको एक बार हाजिरी लगाने के बाद तुरंत निकल जाना होता है। वहीं अर्जी वालों को प्रसाद लौटते समय दिया जाता है। इस प्रसाद को मंदिर से निकलते समय बिना मुड़कर देखे पीछे फेंक देना होता है। मेहंदीपुर बालाजी में आने वाले भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उन्हें पूरे 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, मांसाहार भोजन और मदिरा सेवन बंद करना पड़ता है। इसके अलावा आपको मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को खाना, वापस लाना या उसे नहीं बांटना चाहिए। दरअसल मिलने वाले प्रसाद को वहीं फेंकना पड़ता है और बिना पीछे देखे उससे दूर जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया के लिए यहाँ एक खास जगह बनाई हुई है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि मेहंदीपुर बालाजी का संबंध भक्ति, आध्यात्मिकता और चमत्कार से कैसे है। आशा है ये वीडियो आपको इस पवित्र स्थल के रहस्यों के करीब ले जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली यात्राओं में भी साथी बन सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय बजरंगबली।